नमस्कार दोस्तों, आपका अपना परिवार संजय जीएस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। ये एग्ज़ाम जो 1 नवंबर और 2 नवंबर को होने वाला है, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 और एएसआई का, उसे ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग व्याख्या के साथ हल करेंगे। और आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप लोग थियरी बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे और ये क्वेश्चन अब सॉल्व करने का समय आ गया है दोस्तों। तो अधिक से अधिक आप लोग जुड़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपने आप को एनालिसिस करिए कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो आईबीएम को जाता है। किसे जाता है दोस्तों? आईबीएम को। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम एक कंपनी है जो 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। बाद में बनने वाली पर्सनल कंप्यूटर भी आईबीएम कंपैटिबल पीसी कहलाए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन सी होगा। कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए रीसेट बटन का प्रयोग कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन सी होगा। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में कह रहा है कि सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना उसे पुनः चालू करने के लिए किया जाता है। आइए आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। होता है, क्या होता है? यूएसबी पोर्ट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यूएसबी पोर्ट। पेन, इसकी व्याख्या है, पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे कंप्यूटर के साथ यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से के सहारे जोड़ा जाता है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म हमेशा पूछ लेता है दोस्तों, तो इसे देख लीजिएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। आइए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? पैरेलल पोर्ट का। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? पैरेलल पोर्ट का। सिस्टम यूनिट प्रिंटर को यदि आप जोड़ते हैं तो पैरेलल पोर्ट के द्वारा जोड़ते हैं। ये व्याख्या में आइए देखते हैं बढ़िया से क्या क्या इसमें कह रहा है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, जबकि माउस को सीरियल पोर्ट से जोड़ा जाता है तथा इंटरनेट को नेटवर्क पोर्ट से जोड़ा जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन है दोस्तों। क्या क्या है? तो प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट से, माउस को सीरियल पोर्ट से और इंटरनेट को नेटवर्क पोर्ट से जोड़ा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जाता? यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जाता? तो यहाँ पे हार्ड डिस्क को यूएसबी पोर्ट से नहीं जोड़ा जाता, माउस को यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है, प्रिंटर को अभी हम लोग पीछे देखे हैं यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है, पेन ड्राइव को भी यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है, जबकि हार्ड डिस्क को SCSI पोर्ट से
जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है दोस्तों? हार्ड डिस्क को तो SCXI पोर्ट से जोड़ा जाता है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ क्या कह रहा है दोस्तों? कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ क्या है? SMPS का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका अर्थ होता है, क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। आइए स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में हम लोग इसका व्याख्या देख लें। तो स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होता है कि कंप्यूटर को ±5 वोल्ट और 12 वोल्ट सप्लाई प्रदान करने के लिए स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। जो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है दोस्तों, जब भी विद्युत 240 वोल्ट का सप्लाई हम लोग जब देते हैं तो स्विच मोड पावर सप्लाई उसे 5 वोल्ट और ±5 वोल्ट और 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर देता है और उसे कन्वर्ट करके किसे देता है? तो कंप्यूटर को देता है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आधार होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए ±5 वोल्ट की ज़रूरत होती है, और जबकि कंप्यूटर में जो फैन लगा होता है, फैन और मोटर के लिए 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये हो गया इसकी व्याख्या। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? जो प्रोसेसर की गति होती है उसे हम लोग किसमें मापते हैं? तो ये होगा MIPS। इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या होगा? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आइए इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होगा? कंप्यूटर प्रोसेसर 1 सेकेंड में लाखों अनुदेश संपादित कर सकता है। क्या दोस्तों? लाखों अनुदेश संपादित कर सकता है। अतः प्रोसेसर की गति MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 11 की तरफ। इसमें कह रहा है किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों से साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है? कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है? तो ये होता है MIDI MIDI से जोड़ा जाता है दोस्तों। क्या होता है? तो क्या क्वेश्चन कर रहा है? विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ा जाता है? तो MIDI के। आइए इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं कौन? तो स्लॉट होता है। स्लॉट्स क्या होता है दोस्तों? स्लॉट्स। आइए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक बॉक्स क्या है दोस्तों? एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह हो जाएगा सिस्टम यूनिट कहलाता है। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे हम लोग सिस्टम यूनिट कहते हैं। आइए इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? आउटपुट डिवाइस संभव बनाता है डाटा देखना या प्रिंट करना। आउटपुट डिवाइस डाटा देखना या प्रिंट करना संभव बनाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए होगा। इसकी व्याख्या के साथ हम लोग देख लेंगे। तो मॉनिटर
व प्रिंटर दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं जो मॉनिटर पर हम डाटा देख सकते हैं, जबकि प्रिंटर पर इसे प्रिंट कर सकते हैं। मॉनिटर का आउटपुट सॉफ्ट कॉपी जबकि प्रिंटर का आउटपुट हार्ड कॉपी होता है। तो इसे अब देखिएगा दोस्तों, जो मॉनिटर है हमेशा पूछता है मॉनिटर का जो आउटपुट प्राप्त होता है वो कैसा होता है, तो ये सॉफ्ट कॉपी होता है, और प्रिंटर का जो आउटपुट प्राप्त होता है वो कैसा होता है, तो हार्ड कॉपी होता है। प्रिंटर का आउटपुट कैसा होता है, हार्ड कॉपी होता है। आइए इस प्रकार हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। किसमें? डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी। अभी आप लोग देखे हैं क्वेश्चन पीछे की व्याख्या में कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किसमें तैयार की जाती है, तो प्रिंटर द्वारा। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर के द्वारा तैयार की जाती है। इसमें फ्लॉपी द्वारा नहीं होगा, हार्ड डिस्क द्वारा नहीं होगा, सीडी द्वारा नहीं, ये सब तो ये क्या होगा, प्रिंटर द्वारा। आइए हम लोग आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। जैसा आप लोगों का आउटपुट प्राप्त होगा उस हिसाब से क्वेश्चन की संख्या बढ़ाया जाएगा और अधिक से अधिक और लंबा क्वेश्चन वीडियो बनाई जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।